आज समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि कोई किसी की मानना नहीं चाहता। श्रद्धा में विश्वास नहीं है, विश्वास में श्रद्धा नहीं है। जबकि देखिए, भगवान शिव ने परिवार को बनाए रखने के लिए अपनी इतनी घोर बेइज्जती की चर्चा भी घर में नहीं करी। कोई और श्रीमान जी होते और आकर घर में क्या करते? ससुराल में अगर ये स्थिति हो जाए तो क्या करते? समझ लो, बिना चेतावनी के तूफान आता, सारे मौसम विभाग फेल हो जाते। आता कि नहीं? सत्य है ये। वही सती जब अपने आप को सती करने लगी, तब उन्होंने एक दर्शन किया, एक चिंतन किया, और वो चिंतन किया प्रभु श्री राम का। क्यों? क्योंकि सती तो उसी दिन सती होने की तैयारी कर चुकी थी जिस दिन उन्होंने भोले बाबा की उस बात को नहीं माना था, उस विश्वास को नहीं माना था कि ये सामने ही राम है। जिस दिन ये घटना घट गई थी, उसी दिन के साथ गड़बड़ हो गई। वही घटना है, और यही समझना है, यही जानना है, यही जानना है। अगर इस चिंतन को उस दिन समझ लेती सती, तो आज शायद ऐसा ना होता, आज शायद ये समस्या ही नहीं होती। सती ने भगवान राम को भगवान नहीं माना, जबकि शिव कहते रहे, शिव करते रहे, लेकिन उस समय शिव को नहीं माना। आखिरी में उन्हें सती होना पड़ा। क्यों नहीं माना? सती क्यों सती हुई? अगर इस दर्शन को भी आप जाने बहुत बारीकी से, तो आज मैं आपको पीछे ले सकता हूं। सती को इसलिए सती होना पड़ा क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। मूल कथा है। अगर सती ने राम कथा सुनी होती पूरी श्रद्धा और भाव से, तो फिर राम के ऊपर संशय नहीं होता और सती के साथ घटना नहीं घटती। राम जिस दर्शन को जिसने समझ लिया, उसके बाद फिर कुछ समझने को बचता नहीं है, या फिर ये कह लो फिर उसके बाद कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझ नहीं आता। जिसने राम के नाम का चश्मा पहन लिया, उसको सब सुंदर दिखता है, सब मर्यादित हो जाता है। यही दर्शन है। सती को लेकर भगवान शिव आए हैं, और सती ने यह देखा कि अरे ये कथा सुनाएंगे, तो मर्यादा उतार रहे हैं। कथाकार के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कथा कभी भी आपके चिंतन में नहीं आ सकती। जो कथा सुना रहे हैं उनके प्रति अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आप करोड़ों कथा सुन लेना। यह गलती हुई थी सती से। अगर सती ने पूरी राम कथा सुनी होती तो फिर वो गलती करती ही नहीं। कथा जीवन का वो दर्शन है जो गोविंद से मिलाती है, जो राम से मिलाती है। कथा ही तो बताती है कौन राम, कैसे राम, कौन से राम। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम दुनिया से न्यारा। कौन सा राम? कथा बताएगी कौन सा राम। उस महादर्शन को समझने के लिए हमें कथा का आश्रय चाहिए। इंटेलिजेंसी कहां से पैदा होगी? जब आप स्टडी करेंगे, जब आप जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे। कहां से? अधिकृत जगह से, सही जगह से, तो काम हो जाएगा। तब सती ने श्री राम को याद करके कहा, मेरा आपसे निवेदन है, जो गलती हुई मैं जानती हूं, मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन बस इतना निवेदन है कि मेरा अगला जन्म हो वो ठीक है, लेकिन मुझे पति के रूप में शिव ही चाहिए। और तब भगवान ने आशीर्वाद दिया। 87,000 वर्ष बीतने के बाद सती का पुनर्जन्म होता है हिमालय की बेटी के रूप में, और
वापस शिव के लिए तपश्चर्या करती हैं और भगवान शिव वापस से प्राप्त होते हैं। तब पार्वती अर्थात श्रद्धा, शिव अर्थात विश्वास, और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो पुरुषार्थ के कार्तिकीय पैदा होते हैं, पुरुषार्थ के कार्तिकीय पैदा होते हैं। और जहां पुरुषार्थ होता है वहां गणेश जरूर होते हैं। और आप देखिए शिव के इस दर्शन को अगर बहुत बारीकी से देखें तो भगवान शिव का स्वरूप भुजंगों से लदा पड़ा है। भगवान शिव की सवारी बैल, मां की सवारी सिंह, बड़े वाला बेटा कार्तिकेय की सवारी मोर, छोटे वाले बेटे की सवारी मूषक, चूहा। मतलब सारी चीजें डिफरेंट हैं, अलग अलग दिशाओं की हैं, लेकिन एक परिवार देखिए। मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं, मेरा इशारा समझिए। सब अलग अलग प्रकृति के हैं लेकिन एक परिवार में हैं और प्रेम से रह रहे हैं। जबकि देखा जाए तो चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, बैल को सिंह खाता है। लेकिन भगवान शिव के इस दर्शन को जानिए, वो ये बताना चाहते हैं कि जीवन में तमाम विपरीत स्थितियां हो लेकिन परिवार को संगठित रखिए, क्योंकि परिवार है तो आप हैं। इसलिए शिव परिवार पूजता है, कोई और देवी देवता का परिवार नहीं पूजता, शिव ही परिवार पूजता है। ये मेरा निवेदन है। घर है ठीक है, 4 बर्तन है बजेंगे, लेकिन संभाल के रखिए अपने आप को, अपने संबंधों को, अपने घरों को, अपने छोटों को, अपने बड़ों को। अगर ये संभालना आप सीख गए तो चीजें इतनी भारी नहीं है, इतनी बिगड़ी नहीं है जितनी हमने सोच ली है। हम कमजोर हो गए हैं, इम्पेशंस हो गए, हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई। आज प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस की कमी। जिसको देखो वो क्रोध करके तैयार खड़ा हुआ, कोई इतना सा सुनना नहीं चाहता, सुन ले तो समस्या खत्म, लेकिन वो चाहता ही नहीं है। और यही समस्या हो रही है।